फिज़ा। फिज़ा, मुझे ये बताओ कि क्या कहानी, आपकी शादी किससे हुई थी? पठान फैमिली में हुई थी। कहाँ के थे वो? पेशावर के थे। और रखा आपको लाहौर था उन्होंने? जी जी, यहाँ पे कपड़े का काम। तो और कोई डिमांड आपकी कुछ रिश्ते के बारे में? कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। आज एक लड़की मौजूद है जिसे एक पठान फैमिली में इसकी शादी हुई। पठान अमूमन बाहर शादी नहीं करते, तो जब उसने कर ली पंजाब की इस लड़की से शादी, तो मुबैना तौर पर इनका कहना है कि उसने पहले भी शादी की हुई थी। उसकी बीवी को जब पता चला, उसने कहा या तो इसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, और उसके घर वालों ने भी कहा बाहर क्यों शादी की, छोड़ दो। इस चक्कर में इसको वो एक बेटी के साथ छोड़ के चला गया। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। नाम क्या आपका? फिज़ा। फिज़ा, मुझे ये बताओ कि क्या कहानी, आपकी शादी किससे हुई थी? पठान फैमिली में हुई थी। कहाँ के थे वो? पेशावर के थे। और रखा आपको लाहौर था उन्होंने? जी जी, यहाँ पे कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम करते थे। शादी कैसे हुई आपकी? मोहब्बत की शादी थी? नहीं नहीं नहीं, हाँ। घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। कैसे हुई? कज़न ने रिश्ता दिखाया था, मेरी ने, कज़न ने करवाया था। आपकी कज़न ने करवाया? जी जी। तो फिर कैसे ये रिश्ता उसने कर लिया? आपको पता था उसकी पहले शादी हुई? नहीं, मुझे नहीं पता था। कैसे पता चला? ये ऐसा ऐसा जब बीच में चले गए हैं, पता चला, फिर चला कि उसकी शादी हुई है और उसमें से उसके 2 बच्चे भी हैं, खाला की बेटी के साथ हुई थी। आज तक कैसे पता चला? कोई तो सुराग मिला होगा ना आपको? हाँ जी, बस ये इसी तरह मिल गया। आते जाते थे, फ़ोन आता था, पता चलता था। लेकिन वो ये कहते थे कि मुझे मेरे बहन के बच्चे कहते हैं पापा वगैरह ना, क्योंकि छोटे छोटे उनके साथ रहते थे, तो इसीलिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा आप मेरे बहन के बच्चे पापा कहते हैं? हाँ जी। तो वो पठान फैमिली थी? जी। माशाल्लाह। देखें, वैसे तो पठान फैमिली कोई किसी की कास्ट पे बात नहीं है ये, लेकिन इनकी ज़ाहिर है एक सूबे का तो डिफरेंस है ना। तो इन्होंने शादी की थी। और मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने छोड़ा तो कैसे छोड़ा आप? ऐसे छोड़ा कि वो चले, बेटी मेरी होने वाली थी, छोड़ के चले गए थे, आए नहीं थे। जब बेटी हो भी गई, वो बीमार भी थी, उनको बताया भी था कि वो बीमार है, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। उन्होंने कुछ अरसा, कुछ साल इधर मुँह ही नहीं किया लाहौर की तरफ, वो आए ही नहीं। और हमें उनका पीछे का इतना नहीं पता था, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से, इतना, क्योंकि हमने शादी कर ली और आपको पीछे का नहीं पता? हमने इतना किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। उसकी खाला भी उसके साथ इधर ही रहती थी लाहौर में, हमें इतना पता ही नहीं था वो कहाँ गया, पीछे क्या, ये वो ऐसे। उनकी पूरी फैमिली को हम तो नहीं ना जानते थे। अच्छा, तो इतना सब कुछ हो गया, बेटी नहीं पूछती है पापा कहाँ हैं? पूछती है, नहीं भी पूछती, बस उसको पता है वो मेरे पापा को ये पापा कहती है। आपके अब्बू को पापा कहती है? कितना दुख है इस चीज़ का कि आपकी एज क्या है? बहुत ज़्यादा दुख है। एज क्या है आपकी? 22 साल। 22 साल की उम्र में आपको इतना बड़ा झटका लगा है, ये कितना दुख होता है? एक अभी तो आप बड़ी हुई हैं, कितना दुख होता है कि ज़िंदगी की स्टार्ट में ही ऐसा हो जाए? बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक लड़की पे क्या गिरा गुजरता, ज़रा लोगों को बताएं ना, ताकि सारे अपने जज्बात बताएंगे तो लोग आपको देख के इससे मोटिवेशन भी लेंगे। यही है कि मतलब एक मियाँ का साथ होना आजकल के दौर में ना, मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बच्ची है, उसका सारा मामला देखना, स्कूल छोड़ना, लेके आना, 100 मामला होते हैं जिसमें बाप की बहुत ज़रूरत होती है। और सबसे पहले ID कार्ड, पर्ची वगैरह में उसके नाम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कि जो वही नहीं है उसके लिए तो बहुत मसला होता है, मर्द के बिना बहुत ज़िंदगी मुश्किल है। तो आपको अपनी बेटी के लिए दुख नहीं होता? बहुत होता है, बहुत होता है। जिसके सर पे बाप ही नहीं है, होते हुए भी नहीं है, तो बहुत होता है, क्यों नहीं होता। ये इमोशनल हुई हैं, इस इमोशनल देखें, ऐसे नहीं हो जाते इस एज में। इतना बड़ा हादसा होना किसी के साथ कि, और सोचें उसकी बच्ची अभी पैदा हुई है, 3 साल की अभी अगर हुई है, तो वो अभी से इस जुल्म का शिकार है कि बाप होते हुए भी नहीं है, पूछ भी नहीं रहा कौन है, कहाँ है, अब उसको पता भी नहीं होगा। तो ये नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी का आगे क्या सोचा है? आपकी आंखों में मुझे आंसू क्यों लग रहे हैं? यही सोचा कि कोई अच्छा हो रिश्ता, जिसका घर अपना हो, हमें संभाले, बस अच्छा हो। जो पहली बात है, मेरी बेटी रखे, बेटी साथ रखे। हाँ जी बिल्कुल। उससे कर लेंगी शायद? हाँ जी बिल्कुल। तो और कोई डिमांड आपकी कुछ रिश्ते के बारे में? कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं है इनकी। और कोई डिमांड नहीं है जी। ये चाहती हैं कि इनका रिश्ता एक ऐसी जगह हो जो इनकी बेटी को बाप का दर्जा दे सके। निकाह ऐप पे ID बनाई है, ये सर्च करेंगी खुद नोटिफिकेशन में कि इनके लिए वही लोग इनको रिक्वेस्ट भेजें जो इस वीडियो के थ्रू ज्वाइन करें, वही लोग इनको रिक्वेस्ट भेजें जो इनकी बात सुन चुके हैं, जो इनकी डिमांड है। वरना हर कोई इनको रिक्वेस्ट ना भेजे निकाह ऐप पर और जो इनसे रिश्ता करना चाहिए। निकाह ऐप पे मंथली पैकेज जो मर्दों के लिए 2200 है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल फ्री है। और 2200 भी इसलिए रखा है, जो मैं बार बार बताता हूँ
कि वो इमेज किट और प्ले स्टोर के जो सर्वर है उसको पे करने पड़ते हैं। और हमारा सिर्फ निकाह ऐप पर काम है, उसके अलावा हमारा नहीं है। जो लोग आपसे टिकटॉक जैसे ये एक आईडी है, ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, हमारा नाम बना के इसने आईडी बनाई है, इन लोगों से बचें। ये फ्रॉड करते हैं आप लोगों से। आप जब भी अगर मेरे से जब तक वीडियो कॉल पे बात ना हुई, किसी पे कभी यकीन ना करें। खैर, इनका रिश्ता निकाह ऐप पर ये आईडी आप देख सकते हैं, ये बन चुकी है और इनको आप वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मुझे और इनको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।